मोस्टली लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल है, फ्री वीजा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर सिंगल एंट्री आपको मिलता है, 30 डेज का फ्री वीजा मिलता है। ठीक है, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है। सो है गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में जो कि इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल देता है और फ्री वीजा देता है। सो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक प्यारी सी वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपने ऑलरेडी टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सर्बिया के बारे में, जो कि बाल्कन्स की यानी कि यूरोप की एक काफ़ी शानदार और प्यारी कंट्री है, जो कि यूरोपियन जोन के अंदर आती है। वैसे तो अभी यूरोप के अंदर काउंट नहीं होती, वैसे वो आती है उसके अंदर। ये तो अभी मोस्टली लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल है, फ्री वीजा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर सिंगल एंट्री आपको मिलता है, 30 डेज का फ्री वीजा मिलता है। ठीक है, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो रहा है, या लोगों को बोर्डिंग ही नहीं मिलती है कि आपको फ्लाइट में बैठने ही नहीं दिया जाता है एयरलाइन कंपनी के द्वारा। ये सब रूल रेगुलेशन अभी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है सर्बिया। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से स्ट्रिक्ट हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या होगा कि अपन किस तरीके से वहाँ पे लीगली एंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे कि आप सबको बता देता हूँ, जो सर्बिया है ना, तो वो अभी तक यूरोपियन यूनियन के अंदर तो नहीं है। ठीक है, वो जो शेंगन जोन आता है उसके अंदर तो नहीं है, तो ठीक है, उससे बाहर है, तो वो बीच में पड़ता है। मे भी आने वाले टाइम में हो जाएगा, नो डाउट। जैसा कि अभी क्रोएशिया आने वाला, आपको पता है, 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो अभी इसकी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैसे कि 2021 और 2022 में जो सर्बिया था वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, फ्री वीज़ा दे रहा है। ठीक है, अब आगे मेरे को नहीं पता कि 2023 में बंद कर देगा। जिस हिसाब से हालत देखने को अभी चल रहे हैं, तो मे भी बंद हो जाएगा, मे भी हो भी सकता है, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अभी लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को एंट्री नहीं दिया जा रहा, तो लोगों को फ्लाइट में बैठने नहीं दिया दिया जा रहा है, या लोगों को यहाँ से हो जाता है सब कुछ, वहाँ पे इमिग्रेशन पे जाकर उनको डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो क्राइटेरिया वो पूरा नहीं कर पाते आना, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो है ना, लोग सर्बिया से इलीगल मूव हो रहे हैं दूसरी कंट्री के लिए, जैसा कि वहाँ से फ्रांस, जर्मनी, ये जो भी यूरोपियन की जो भी कंट्री है, उनके अंदर सब लोग इलीगल मूव हो रहे हैं वहाँ से डोंकी वगैरह लगा के, जैसे कि आपको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से इलीगल मूव हो रहे हैं, तो सर्बिया ने क्या है कि इमिग्रेशन अपना थोड़ा हार्ड कर दिया है। तो वो तो एक प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोपीय यूरोपीय कंट्रीज है, उनका एक पूरा का एक ग्रुप बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक। ठीक है, तो वो सब क्या है कि सर्बिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपके यहाँ से ऐसे ऐसे एंट्री हो रही है और सब लोग इलीगल मूव कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो वो क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरी तरीके से उस पर प्रेशर डाल रखा है। तो उसने क्या किया कि अपना सब कुछ हार्ड कर दिया है, इमिग्रेशन वगैरह हार्ड कर दिया है, आपको बोर्डिंग हार्ड कर दी। तो सर्बिया ने क्या किया, जो कि वहाँ के लोकल बंदे हैं, उनको क्या है कि जो वहाँ पे जो भी एयरलाइन कंपनी है जैसे कि, तो वहाँ से जैसे वो करते हैं, वहाँ जाके सबको बिठा दिया है। तो वहाँ से वो लोगों को बोर्डिंग ही नहीं मिलती। अब बोर्डिंग क्यों नहीं मिलती लोगों को? देखो, उनको फेस करना नहीं आता लैंग्वेज, उनको बात करना नहीं आता, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब मांग रहे हैं वो रेडी नहीं होंगे उनके पास, इस वजह से लोगों को नहीं मिल रहा। या फिर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा नहीं है, फ्रेश हो इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको बोर्डिंग नहीं करने दिया जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप एंटर कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, या आपके पास किसी कंट्री का बड़ी कंट्री का वीज़ा है, जैसे यूके, यूएस हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब बड़ी कंट्री होगी, या फिर आपके पास शेंगेन में से कोई भी कंट्री का वीज़ा होगा, तो आपको इजीली वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर आप कभी पहले सर्बिया के अंदर ट्रैवल किया है आपने, और इस बार आप सेकेंड टाइम जा रहे हो, या फिर आपके पास आपकी स्किल काफ़ी अच्छी है, आपके कॉन्फिडेंट हो फुल, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ फेस करने में, और जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो सब आपके पास रेडी है, एंड टू एंड जैसा मांगे उनको दिखा दो ये चीज़ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल के। जैसे कि आपको यूजुअली थोड़ा वीज़ा ऑन अराइवल वो दे दे, बोर्डिंग आपको दे दे। तो एक तो ये मैंने बता दिया कि किसी बड़ी कंट्री का आपके पास वीज़ा होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या है कि 1,000, हाँ, 1,000 यूरो उनको फंड शो करना होता है। 1,000 यूरो वो फंड आपसे मांगते हैं। पासपोर्ट हो गया, फोटो, ये चीज़ें होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग आपको कंफर्म चाहिए, जो कि पेड वाली होती है, आपको पेड करके ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद और डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो लगेगा आपका फ्लाइट टिकट आने और जाने का। इंडिया से आप सर्बिया जा रहे हो, सर्बिया से या तो इंडिया वापस आ रहे हो, किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हो, तो उसका आपको पास फ्लाइट टिकट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। और आपके पास जैसे ऑन बोर्ड टिकट भी मांग सकते हैं, तो वो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगते भाई, वो पासपोर्ट तो आपका वहीं पे रख लेते, जैसे
उसके अलावा आपसे फंड शो करवा लिया, ठीक है। अभी आप इतने डेली भी मेरा खर्चे के हिसाब से जितने दिन आप जा रहे हो उसके हिसाब से आपको उनको पेमेंट दिखाना पड़ेगा, भी मेरे पास मेरे खर्चे के लिए है। हाँ, तो फंड हो गया, ठीक है। उसके बाद होटल बुकिंग हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया। तो ये चीज़ें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, या जो फ्लाइट बोर्डिंग करते हैं वहाँ से उस ऑफिसर को किस तरीके से हैंडल करते हो। अगर आप उसको अच्छे से वहाँ से फेस कर जाते हो तो आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, 100% श्योर है। बहुत सारे लोग क्या है कि अभी पहले दुबई से जा रहे थे, यूएई से, फिर ओमान से जाना लोगों ने चालू कर दिया। अभी लोग क्या है अजरबैजान बाकू होके जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं इधर उधर से जाने का, पर उन्होंने हर तरीके से एंट्री स्ट्रिक्ट कर रखी है, ठीक है। तो जहाँ लगा उन्होंने कर दी। बाकी आपको अगर वहाँ से आपको बोर्डिंग मिल जाएगी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसे कुछ नहीं है तो बोर्डिंग मिल जाएगी, फिर आपको वहाँ से इमिग्रेशन पे डिपोर्ट कर देंगे वो सर्बिया से। तो एयरलाइन कंपनियां, अभी ये बात आती है कि एयरलाइन कंपनियां आपको जैसे कि क्या बोलते हैं, आपको बोर्डिंग क्यों नहीं देती। अगर आपके पास जैसे ना हो तो उनको तो ये आप बोल सकते हो ना भाई मेरे पास टिकट है ये वो, मेरे को बोर्डिंग देनी चाहिए। तो ये इसलिए बोर्डिंग नहीं देती क्योंकि बाद में जो भी खर्चा आता है ना, जैसे कि आपको सपोज करो आपको बोर्डिंग देती है, इमिग्रेशन पे आप जाके फेल हो जाता हो, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डिपोर्ट करेगा। तो वो जो एयरलाइन जिस एयरलाइन के थ्रू आप वहाँ पे एंटर हुए ना, वो सेम एयरलाइन आपको वापस सर्बिया से लेकर जहाँ से आप चढ़े थे वहीं पे आपको वापस छोड़ेगी, और आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, जीरो पैसा लेगी। तो उस वजह से इमिग्रेशन जो एयरलाइन जो कंपनी है उनका लॉस होता है, इसलिए वो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगती है। उनको लगता है भी आप जेन्युइन हो, जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो ही आपको वो बोर्डिंग देते हैं, अदरवाइज बोर्डिंग नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इशू वगैरह थे, प्रॉब्लम थे। और बाकी एक बार के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रुक जाओ, अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है, वैसे लोगों को एंट्रियाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। जो लोग कैपेबल है उनको ही एंट्रियाँ मिल रही है। तो बाकी थोड़ा सा आपको वेट करने में फ़ायदा होगा। अगर आप वेट करोगे नेक्स्ट ईयर के बाद, जनवरी के बाद अगर थोड़ा ट्राई करोगे, अभी तो वैसे ही रस हो जाएगा क्रिसमस वगैरह का, तो आप जनवरी के बाद थोड़ा ट्राई कर सकते हो। तब तक एक दो बढ़िया बढ़िया कंट्री आप घूम सकते हो, 5-6 घूम लो, जितना घूम सकते हो घूम लो। जितनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपका होगा ना, उतना आपको वीज़ा सही से मिलेगा। और अभी तो तक तो वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को मिल रहा है, मे बी 2023 में ये कैरी ऑन होगा कि नहीं होगा उसका पता नहीं है। कि वो अभी हो सकता है कि जिस तरीके से अभी हालात है वो वीज़ा ऑन अराइवल कोई बंद कर दे आपको डायरेक्ट, जैसे डी कैटेगरी और सी कैटेगरी के वहाँ के वीज़ा होते हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो वीज़ा आपको लेके जाना पड़ेगा, जिस तरीके से अपना स्टिकर वीज़ा वगैरह होता है, टूरिस्ट वीज़ा, तो वो वीज़ा आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, अभी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने भी देखा है, मेरा भी मन था अभी इस वजह से मैं क्या, हालांकि मैं 6-7 कंट्री ट्रेवल कर लिया, मेरे को लगता मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को हो जाएगा, बट मैंने सोचा नहीं अभी एक बार रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि पैसा भी बर्बाद होता है भाई इसके चक्कर में। आप पता है होटल बुकिंग करो, आप 3 दिन की होटल बुक भी करते हो तो ये सोच के चलो आपके 15,000 रुपये कहीं नहीं गए, ठीक है। वो हो गए, प्लस आप फ्लाइट की टिकट लेते हो तो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये आपके वो पकड़ लो, फिर थोड़ा बहुत आपको खर्चा वर्चा ये भी, और भी अगर आप वहाँ से जाओगे तो वो भी, मतलब लाख रुपए आपके वेस्ट चले जाते हैं बिना मतलब के। अगर आपको एंट्री नहीं मिली ना, 1 लाख रुपए आपके वेस्ट हो गए, किसी काम नहीं आए। तो ये चक्कर, अगर आप नॉन रिफंडेबल वाला वो रिफंडेबल वाला सारा बुक करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। नॉर्मली फ्लाइट टिकट आपको 10 की मिलेगी, रिफंडेबल वाली आपको 50,000 में मिलेगी, तो वो वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो सब कुछ समझ से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो एक बार यही मानना है कि आप ट्राई मत करो अभी, ठीक है। अगर जिसके पास हिस्ट्री वगैरह सब कुछ अच्छा है ना, तो हर चीज़ उसके पास है जैसा कि उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो जरूर ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रेश वगैरह हो या आपके पास है उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके पास कोई चीज़ें नहीं है, तो आप ट्रैवल मत करो, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि तब तक मैं भी थोड़ा और सही हो जाएगा। अभी लोग उनको क्या है वो सब भड़के हुए हैं इसकी वजह से, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियंस का ही नाम आ रहा है और किसी कोई कंट्री का नाम नहीं आ रहा, कि सब यही खराब कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो ये चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब इलीगल मूव हो रहा है या फिर इलीगल एंट्रियाँ वगैरह हो रही है, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा, अपने को सुधारना पड़ेगा भाई ना, क्योंकि इस पे अपने ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाकी और भी बहुत सारी कंट्री है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रोएशिया के लिए आप ट्राई कर सकते हो, जो कि अभी सेनेगल में ही आ जाएगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। सो ये थी आज की मेरी सर्बिया की वीज़ा की इन्फॉर्मेशन की वीडियो। आपको किस तरह से आप वहाँ पे इंटर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको इमिग्रेशन पे। ज़्यादा कुछ आपको जैसे सवाल वगैरह क्या पूछते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। अगर आपने, हाँ, उनको लग गया ना भाई आप ऐसे अंदर से सहाय हो रहे, आप किसी भाई मतलब कोई अलग मकसद इरादे से आप यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आए,
तो वो आपके भाई फेस से ही देख लेते हैं, क्योंकि वो आपको पता है डेली 1000 बंदों को फेस करते हैं, तो आपको पता ही होगा इस तरीके से। अगर आप उनके सामने कॉन्फिडेंट हो, आप एकदम सही हो, आप चोर नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको श्योर शॉट एंट्री मिलेगी। आप अगर आपके मन में ही ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को तो वापस ही नहीं आना, एक बार मेरे को एंट्री मिल जाए फिर चाहे कुछ भी हो, तो उस तरीके से वो भी समझते हैं भाई यार इंसान को, उनको भी पता होता है, तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन सर्बिया वीज़ा के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी, समझ आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।